बच्चे, जो बच्चे इस बार 12th में गए हैं, जिनका हिंदी मीडियम है, बिहार बोर्ड से हैं, उनके लिए बेहतरीन तैयारी करें आप मेरे साथ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा और जितने भी जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ जो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसमें लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार वहाँ जाएं और क्लिक करें और आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम क्या किए हैं, 12th के क्लास में जो ऑफलाइन चल रहा है उसमें हमने केमिस्ट्री को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। सोमवार मंगल बुध हम पढ़ा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री और बृहस्पति शुक्र शनिवार पढ़ा रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और जो संडे है, जो रविवार है, उस दिन डॉट क्लास है, उसमें उस दिन चलता है एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन। तो आप बने रहे मेरे साथ, आपको हम वहां पहुंचाएंगे जहां का आप सपना नहीं देखे हैं। सिर्फ आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा और हम करेंगे आपके ऊपर कि आप अच्छे लगन से मेहनत करिएगा और आपको हम आगे ले चले जाएंगे। हम 12th पास आउट होने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल आना है इस क्लास में और आने के बाद नर्सिंग का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है, तैयारी आपको हम करवाएंगे। इस बार बैच चालू हो गया है और चल रहा है। आपको हम बुक दिखाए तो आप देख सकते हैं, ये है जेईई मेंस का बुक, इसमें 23 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ रहा बीएससी नर्सिंग का बुक मास्टर गाइड जो आपको ये फॉलो किया जा रहा है क्लासरूम में, जो 12th पास आउट हुए हैं उसके लिए है। और एक नीट का बुक है जो कोचिंग पे है, मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है, वो कोचिंग पे है। ठीक है, तो जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं आप डरे नहीं, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप में भी क्षमता है। ये नहीं बोले सर जी मेरे पास इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो नहीं होगा, अरे होगा, आपके ही अंदर सब चीज़ है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, आप जानते होंगे कि पदार्थ को बांटा गया है 3 भाग में। पहला है भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और एक है विकिरण अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था में 3 गो है, ठोस द्रव और गैस। रासायनिक अवस्था में बताओ कितने गो है जी, तो एक है तत्व तो एक है यौगिक। और देखा जाए नाम में है विकिरण अवस्था, ये होता है सनलाइट के लिए, इसमें कोई मास है, कोई द्रव्यमान है सनलाइट में नहीं है, सूर्य के प्रकाश में द्रव्यमान नहीं, लेकिन ऊर्जा तो है ना, वेग उसमें है ना, ऊर्जा और वेग तो है, ऊर्जा है। ऊर्जा का नाम क्या है, हीट ऊर्जा, नाम है उष्मा ऊर्जा। इस सब वेग क्या होता है, तो वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग काम करना है ठोस के बारे में, तो गौर करना, भौतिक अवस्था को बांटा गया 3 भाग में, ठोस द्रव और गैस। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग पढ़े होंगे 9th में कि ठोस जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, द्रव क्या होता है, जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। गैस क्या होता है, जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता उसे गैस कहते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट में, समझे। क्वेश्चन मेरा ये है कि ठोस द्रव और गैस यूज किसके लिए किया जाता है, यानी कहने का अर्थ हुआ ठोस द्रव और गैस किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हम दे रहे हैं सजीव के लिए, सजीव के लिए, ऑप्शन बी में है निर्जीव के लिए, और ऑप्शन सी में है दोनों के लिए, और ऑप्शन डी में है पदार्थ के लिए। अब बताना आपको है कि ठोस द्रव गैस किसके लिए उपयोग किया जाता है, सजीव के लिए, निर्जीव के लिए, दोनों के लिए या पदार्थ के लिए। ये रहा आपका क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं ठोस की ओर, इसमें सिर्फ पढ़ना है ठोस के बारे में, देखते हैं। चलो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है ठोस किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है। देखो क्वेश्चन पूछता है कि ठोस कठोर क्यों है या ठोस कठोर होता है क्यों, तो हम क्या बोलेंगे, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कण के बीच आकर्षण बल उच्च होता है, उसी को बोलते हैं ठोस। लेकिन तू लोग क्या पढ़ा है, तू लोग पढ़ा है कि जिसका आकृति और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन घुमाता क्या है कि ठोस कठोर है क्यों या होता है क्यों, तो बोलेंगे इसमें कण के बीच आकर्षण बल उच्च होता है। जो हम बात पहले पढ़े 9th में, बात क्या है, तो हम बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकृति और आयतन, यानी बोलेंगे आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे
ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। ठोस में एग्जाम्पल क्या होगा, आपको ऑलरेडी मालूम है। एग्जाम्पल होगा इसमें ले लेंगे NaCl, घर में नमक होगा, KCl, और बहुत चीजें, हीरा, ग्रेफाइट, और भरा हुआ सोना चांदी, सोना चांदी, ग्लास आदि। आदि कहने का अर्थ हुआ, आगे एग्जाम्पल बहुत सारा आएगा, ठीक है ना। ये सब ठोस है। अब देखना है ठोस का गुण, इसका गुण क्या होगा। तो गुण कहता है पहला पॉइंट, गुण कहता है पहला पॉइंट कि ये ठोस है तो इसमें कण क्या हुआ, एकदम कस के चिपका हुआ है, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे कि इसमें अंतरा आणविक बल उच्च होता है। अंतरा माने अंदर, और आणविक माने अणु माने कण। अंदर के अणु के बल के बीच क्या होता है, उच्च होता है। यानी बोलेंगे पहला पॉइंट कि इसमें किसमें, ठोस में अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल उच्च होता है, उच्च होता है। तो बताओ जी, इसमें यदि बल उच्च है तो पक्का है दूरियां तो कम ही होगा। बताओ इसमें दूरी तुमको दिखाई दे रहा है, दूरियां नहीं ना। ये कण से बना है और कण के बीच आकर्षण बल एकदम उच्च है, तो दूरियां दिखाई दे रहा है नहीं। तो क्या बोलेंगे, इसमें अंतरा आणविक दूरियां कम होती है, इसमें अंतरा आणविक दूरियां कम होती है, दूरियां कम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूरियां देख लिए, बल ज्यादा हो गया। चले हम थर्ड पॉइंट। तो थर्ड क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व उच्च होता है, होगा ना जी। घनत्व कहने का अर्थ हुआ घना, घनत्व यानी घना। और ये कण को मिलने से बना तक, कण एक दो बहुत सारा है, बहुत सारा है, तो ये घना एकदम है, तो बोलेंगे घनत्व क्या है, ज्यादा होता है। चलेंगे हम 4 पॉइंट। इसका माने किसका, ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। चलो ये पॉइंट हो गया। चला जाए 5 नंबर। हम बोलेंगे कि इसके अवयवी कण, इसके जो अवयवी कण है, यानी बोलेंगे इसके अवयवी कण, अवयवी कण। कण क्या होता है, या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा। परमाणु, अणु या आयन। अवयवी कण का स्थितियां निश्चित होती है, निश्चित होती है, लेकिन कण अपने मध्य स्थितियों की चारों ओर दोलन कर सकती है, दोलन कर सकती है। यानी इसमें जो कण यहाँ पे है, ये वाला कण क्या यहाँ से यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन इसको हम डुला सकते हैं, ये मूव कर सकता है, ये घूम सकता है। एक गेंद लो तुम, गेंद कण के मिलने से बना है, गेंद को हम बिग दें तो नहीं उछलेगा, घूमेगा ना, वो गोल घूमेगा या उछलेगा। थाली में लिए हम ऐसे घुमा दे, नहीं घूमेगा ना। तो बोलते उसमें कण जो है उसका जो पोजीशन क्या है, एकदम फिक्स है कि यहीं पर रहेगा वो। लेकिन क्या यहाँ से यहाँ हो जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो बोलेंगे वो खाली दोलन करता है, उसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है कि यहां से यहां पहुंच जाए, सिर्फ ये अपना जो है ना दोलन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ये है ठोस में कण का गुण। और चले हम 6 नंबर। तो हम बोलेंगे ठोस के गुण के बारे में, हम क्या बताओ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यह कठोर होते हैं। ये कैसा होते हैं, कठोर होते हैं, ये रिजिड, यानी बोलेंगे यह कठोर होते हैं। और क्या बोलेंगे हम 7 नंबर, जब ये कठोर हैं तो इसे क्या बोलेंगे, असंपीड्य है, यानी इनकम्प्रेसिबल है, इसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बोलेंगे यह असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इसको हम दबा नहीं सकते। अच्छा बताओ, क्या ये फ्लो कर जाएगा, ये पेन को गिरा दे फर्श पे फ्लो कर जाएगा, नहीं करेगा। तो बोलेंगे यह फ्लो नहीं होता है, इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है।
यानी बोलेंगे बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये सब रहा पॉइंट ठोस के गुण, ठोस के गुण। तुमसे पूछे सवाल कि ठोस कठोर होता है क्यों, तो क्या बोलेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है, या बोलेंगे प्रबल आकर्षण बल होता है जिससे ठोस कठोर होता है। ये रहा तुम्हारा 2 नंबर का आंसर, इसको नोट करो। अब चलते हैं ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। यहां हम बोलेंगे कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने थोड़ा ध्यान देना, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। इसका हिंदी में एक और नाम है रबेदार ठोस, रबेदार ठोस। इसको इंग्लिश बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हिंदी बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो जी गौर करना, इसी का नाम है वास्तविक ठोस। और सेकंड क्या है, सेकंड जो है उसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इसका नाम है बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस। इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एकदम ध्यान देना बोर्ड पे, ये सब बड़ा आसान है। हम बोलेंगे ठोस का वह प्रकार जिसमें कण व्यवस्था एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का होता है। ये ज्यामितीय आकृति क्या होता है, ज्यामितीय माने एक ज्यामितीय शेप बन गया। आकृति सब है, सबका आकार है, लेकिन ज्यामितीय बोला जाए तो उसे बोलते हैं बंद। जैसे में ये पार दे हम तो बोलेंगे ये ज्यामितीय हो गया, हम ये पार दे हम तो क्या हो गया, ज्यामितीय हो गया। आकार तो सब है, जिसको हम क्लोज कर दिए तो बन गया एक ज्यामितीय, क्या बन गया, एक ज्यामितीय बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, ठोस का वह प्रकार जिसमें कण व्यवस्था एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल अरेंजमेंट आर मोर रेगुलर इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी बोलेंगे हम ठोस का वह प्रकार, ठोस का वह प्रकार जिसमें कण व्यवस्था, जिसमें कण व्यवस्था एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलो जी गौर करना, क्रिस्टलीय ठोस कहने का अर्थ हुआ, हम एग्जाम्पल लें तब बोलेंगे NaCl। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे NaCl, एग्जाम्पल लेंगे KCl, एग्जाम्पल लेंगे LiCl, एग्जाम्पल लेंगे हीरा, एग्जाम्पल लेंगे ग्रेफाइट, एग्जाम्पल लेंगे सोना, एग्जाम्पल लेंगे चांदी, एग्जाम्पल लेंगे हम क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक चमकीला पत्थर है, समझा, क्वार्ट्ज। ETC ऐसा ही भरा हुआ है, जितना एल्युमिनियम कैल्शियम सब क्या है, सब क्रिस्टलीय सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस है। अब गौर करना, इसी का उल्टा ये है, हम बोलेंगे कि ठोस का वह प्रकार जिसमें कण व्यवस्था एक निश्चित ज्यामितीय आकृति का नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये लिखना काम आपका रहा, सब सेम लिखना है, यहाँ लिखना खाली नहीं होता है, बस हो गया। इसमें एग्जाम्पल बड़ा मस्त है, एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल है जिसमें ले लें रबर, एकदम मुलायम है जी रबर, फिर ले लेंगे हम ग्लास यानी कांच, ग्लास यानी कांच, फिर ले ले हम प्लास्टिक। घर में जो यूज करते हैं प्लास्टिक वो सब क्या है, सब है बेरवादार ठोस, यानी अक्रिस्टलीय ठोस है वो। रबर, ग्लास, प्लास्टिक, जितने मुलायम चीज हैं वो सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ये रियल में सॉलिड है, इसे बोलते हैं रियल सॉलिड, इसका नाम है वास्तविक ठोस। ये रियल नहीं है, ये आभास किया गया है, तो इसका नाम है आभासी ठोस, या इसी का एक और नाम है
अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव, यानी कहने का अर्थ हुआ अति माने अधिक, इसका होता है ठंडा, शीतित यानी ठंडा, अति ठंडा द्रव इसका नाम है। इसका कई नाम है, अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस, आभासी ठोस, अतिशीतित द्रव बोलते हैं। इसका भी 3 नाम है, क्रिस्टलीय ठोस, रवेदार ठोस और एक और नाम है वास्तविक ठोस। अब चलते हैं दोनों के गुण के बारे में एक ही बार, ठीक है, दोनों गुण के बारे में एक ही बार काम करना है। दोनों का गुण क्या है, दोनों गुण में अंतर क्या है, वो चलना है, ठीक है। चलते हैं, अब चलते हैं गुण के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, इसका गुण चलेंगे लेफ्ट साइड, और यहाँ चलेंगे हम अक्रिस्टलीय ठोस का गुण, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस का गुण। चलो जी गौर करना, ये क्रिस्टलीय, ये रहा अक्रिस्टलीय। पहला गुण क्या है, पहला गुण बोलेंगे यह कठोर होता है, यह कठोर होता है। चलो इसका उल्टा क्या ये हो जाएगा, यह मुलायम होता है। ये लिखना काम रहा आपका, यह मुलायम होता है, हम सब बोल दे रहे हैं यह मुलायम होता है। सेकंड पॉइंट बोलेंगे इसका, इसका माने किसका, इसका, इसका आकृति और ज्यामितीय, इसका आकृति और ज्यामितीय, ज्यामितीय निश्चित होता है, निश्चित होता है। गौर करना, तो बोलेंगे इसका आकृति और ज्यामितीय निश्चित होता है। ये क्या बोलेंगे हम, इसका आकृति और ज्यामितीय निश्चित नहीं होता है। ये काम आपका रहा। बोलेंगे थर्ड पॉइंट, यह एक निश्चित ताप पर, यह एक निश्चित ताप पर पिघल जाता है, पिघल जाता है। तो यहां बोलेंगे हम यह एक ताप के परास में, यह एक ताप के परास में धीरे धीरे नरम हो जाता है। बताओ जी, घर में कांच हो, ग्लास, तो उसे गर्म करना, क्या पिघलता है वो, नहीं, वो पहले फूटेगा, वो फूटने के बाद है ना धीमे धीमे वो नरम होगा और वो चमकेगा, देखने में सुंदर लगेगा, लेकिन डर है हाथ में घाप हो जाएगा। बताओ लोहा क्या होता है, नरम होता है, बिल्कुल नहीं, अटेंडम होगा और ये पिघल जाएगा। इसका द्रवनांक क्वथनांक एकदम उच्च होता है, ये एकदम इसका उच्च होता है, समझा। लेकिन बताओ इसका क्या है, धीमे धीमे नरम होता है। इसमें ले प्लास्टिक, हम घर में प्लास्टिक हो ना, पॉलीथीन, उसको जलाना तुम, जल्दी पिघलता है, वो नरम होगा, हाथ में सटेगा तो चिपक जाएगा, वो जल जाएगा तुम्हारा हाथ है। रबर क्या होता है, मुलायम होता है, वो क्या मुलायम में जलाओ उसको जल जाएगा तुरंत वो। लेकिन जो क्रिस्टलीय है, लोहा लो, सोना लो, कॉपर लो, जल्दी, हीरा लो, ग्रेफाइट लो, जल्दी ये जलता है, जल्दी ये मेल्ट करता है, तो नहीं करता है, इसलिए क्रिस्टलीय में आता है। तो क्या बोले हम, यह एक निश्चित ताप पर पिघल जाता है, लेकिन जब क्या होता है ये धीरे धीरे नरम होता है। चले हम चौथा पॉइंट, हम बोलेंगे इसे, इसे तेज धार वाले, इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर, औजार से काटने पर यह दो नियमित टुकड़ों में, दो नियमित टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और नई सतहें, और नई सतहें सपाट और, सपाट और चिकनी होती है, सपाट और चिकनी होती है, ठीक है। यानी इसको जब काटेंगे तो सपाट कटेगा, लोहा काटे हम सपाट करता है, चिकना करता है, लेकिन जब काटेंगे हम ग्लास को, कांच को काटेंगे हम, तो क्या सपाट कटेगा, नहीं, ये टूट जाता है, बिखर जाता है, और वो क्या होता है, प्लेन होता है, सपाट नहीं होता है, उसे डर है हाथ काटने का। लेकिन ये एकदम सपाट करता है। सोना देखा, सोना कटते हुए, सोना को हीरा काटो तुम, एकदम सपाट कटेगा, एकदम प्लेन कटेगा, स्मूथ कटेगा एकदम। लेकिन कांच हो, प्लास्टिक हो, ये स्मूथ प्लेन नहीं कटता है, खतरनाक करता है ये, कांच बिखर जाता है, और कांच बिखरने के बाद क्या होता है, कहीं हाथ में घप गया तो तुम्हारा मामला बन जाता है। ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय है। तो क्या बोलेंगे, इसे, इससे मतलब किसे, अक्रिस्टलीय को, इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो अनियमित,
यह दो अनियमित टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और नई सतह सपाट और चिकनी नहीं होती है। यहाँ है नियमित, तो यहाँ क्या कर देंगे अनियमित, लास्ट क्या बोल देंगे चिकनी नहीं होती। सब बात सेम रहेगा, खाली यहाँ अंतर हो जाएगा। और बोलेंगे इसमें बोलेंगे हम पांचवा पॉइंट, देखो पांचवा पॉइंट बोलेंगे कि ये किस तलीय है, ये दीर्घ प्रासरी होता है, दीर्घ प्रासरी होता है, दीर्घ प्रासरी होता है। ऐसा क्यों? तो इसको बोलेंगे पांचवा पॉइंट कि यह लघु प्रासरी होता है, यह लघु प्रासरी होता है। अब बताओ जरा रखा, हम झोला में हम कपड़ा को सैंत रहे हैं, तो ऐसे ममोड़ चमोड़ दिए, पैक कर दिए हम, तो हार्डली 5-6 घंटे का 6 घंटे का कहे वो जगह भर चुका है, कैसे डाल दिए मोड़ के। लेकिन उसको सही ढंग से आयरन करके सही से अरेंज करके उसमें पैक करें हम, तो पक्का है 10+ अटेगा ना। तो इसे बोलते हैं दीर्घ प्रासरी, जिसको अरेंज किया गया सही ढंग से। तो दीर्घ माने बहुत लंबा जा सकता है ये, लेकिन ये है ना उठाएं और पैक कर दिए। नामे है मुलायम भी है, ये मुलायम है, ये दीर्घ नरम होता है, तो बोले लघु प्रासरी। ई ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ये लंबा नहीं जाता है, क्योंकि ये अक्रिस्टलीय मुलायम है। इसका यूजली इसका नाम है आभासी ठोस, आभास करते हैं। वास्तविक में ये है, इसको चाहेंगे जितना लंबा कर सकते हैं। यदि मान लो क्लास में बेंच लगा हुआ है, बेंच है जो एकदम ऐसे 1 कॉलम 2 कॉलम बेंच है, तो बेंच अधिक कटता है। लेकिन बेंच को हम एने उने कर दें हम, तो हार्डली 10 गो में हॉल फुल हो जाएगा, 10 गो 20 गो फुल हो जाएगा। जहाँ 50 बेंच लगने की संभावना है, वहाँ 20 को पूरा हो गया। क्यों? ऐसे लगा हुआ है। लेकिन सही से अरेंज कर दें हम, तो बहुत बेंच लग सकता है। तो सही से अरेंज करने पर यही होता है दीर्घ प्रासरी। और जहाँ तक घुमा दें हम, तो ये हो गया लघु प्रासरी। यही है, जहाँ तक घुमाया हुआ है इसे बोलते हैं अकृष्ट ठोस बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसका नाम है वास्तविक ठोस। बोलेंगे इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं, इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। चलो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम कि इसे आभासी ठोस आभासी ठोस या अतिशितित द्रव, अतिशितित द्रव भी कहते हैं, ये सब बात आपको लिखना है। सब हम बोल रहे हैं, हम आपको सब लिखना होगा, ठीक है ना। और गौर करना, इसमें चले हम 7 पॉइंट। तो इसका नाम है विषम दैशिक। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, गौर करना। इसका नाम है विषम दैशिक और इसका नाम है समदैशिक। यदि यहाँ पे चले हम, क्रिस्टलीय ठोस का नाम है विषम दैशिक, विषम दैशिक। यानी बोलेंगे हम कि इसका दिशा बदलने पर गुण भी बदल जाता है, गुण भी बदल जाता है। नामे है विषम दैशिक। विषम माने सम नहीं, बराबर नहीं, और दैशिक माने दिशा, दैशिक माने दिशा। सम माने तो बराबर, ये लगा दे बी तो बराबर नहीं है। जिसका दिशा बदला तो गुण भी क्या होगा? बदल जाएगा, गुण भी क्या होगा? बदल जाएगा। और इसको बोलेंगे कि ये होता है समदैशिक। सम माने समान, अदैशिक माने दिशा। दिशा तो हम बदलेंगे, ये गुण क्या होगा? समान होगा, गुण क्या होगा? समान होगा। एग्जाम्पल समझने के लिए हम सबसे पहला काम है कि कण को हम सजाएंगे। तो कण को जब हम सजाएंगे तो सही ढंग से सजा दिए हैं तब वो क्रिस्टलीय है। जाते हैं हम होटल में मिठाई लेने के लिए, तो वहाँ जो है बेचने वाला मिठाई वो एक कार्टून निकालता है, उसमें मिठाई को ऐसे अरेंज करता है, पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर, इसी का नाम है क्रिस्टलीय। जहाँ तहाँ रख दें हम तो बन जाएगा अक्रिस्टलीय। समझा? अब ये लाइन को अरेंज किया है तो हम लोग अरेंज करने वाले हैं कण को, तो एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, ऐसे में अरेंज करेंगे कि प्लस माइनस आकर्षण बल लगा रहे। जहां प्लस प्लस को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन, धक्का मार देगा एकदम, इन्हीं भी वो चला जाएगा वो। तो इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको एकदम अरेंज करना है सही ढंग से, अरेंज करेंगे हम। अब इसको में कहीं भी जाएंगे हम, कोई दिशा में जाएं, गुण समान मिलेगा। कहे वो क्या है? क्रिस्टलीय है। लेकिन बताओ, नहीं सॉरी, यहाँ क्या होगा? किसी भी दिशा में जाएंगे तो गुण में अंतर मिलेगा। ये तुम्हारा क्रिस्टलीय है, और ये दिशा बदलते हैं लेकिन गुण ही बदलता नहीं है, वो अक्रिस्टलीय है। एग्जाम्पल समझे हम, थोड़ा गौर करना। जैसे में हम शादी में गए, शादी में क्या हुआ कि तुम्हें मालूम है कि जितने भी कुमारी गर्ल्स है वो भी साड़ी पहनती है ना। उसी भीड़ में बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, लेडीज भी है, गर्ल्स भी है। और गर्ल्स क्या है? साड़ी में है।
अब बताओ, हम ढूंढने चलेंगे अपने घरवाली को या अपने भाभी को, तो उस भीड़ में जो बहुत लोग साड़ी पहने हुए हैं, अब हम कंफ्यूज हैं, बोल दिए कि पीला साड़ी पहने हुए उसको ढूंढो, किधर है वो। अब पीला में कई लोग दिखाई दे रहा हमको, यहाँ गए, देखें तो ना तू नहा, फिर गए आगे, फिर देखें ना तू नहा, तू नहा। अब गया करने वो, अब हम तो कंफ्यूज हैं जी। तो यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं बढ़िया है, सब एकदम मिला हुआ है, सब मिला हुआ है, तो क्या हुआ, गुण तो समान मिल रहा है हमको, देखने लगा पीला साड़ी वही है, गए तो नहीं मिला, तो गुण समान मिल रहा है सब में, लेकिन क्या हुआ, दिशा बदल रहे हैं ना हम, तो नाम है आगे चलिए, उसका नाम है समदैशिक। जिस जो पीला देखे हम, ड्रेस लगे छुए हम, टच किए हम कि फलनी है, लेकिन फलनी नहीं है। गुण तो समान मिला हमको, एहो पीला, ओहो पीला, ओहो पीला, ओहो पीला, सब केस है, सबके झोंटा उटा है, देखें तो अच्छा लगा कि वही है तो वो नहीं है। तो गुण क्या हुआ, समान रहा, लेकिन दिशा बदले हम। लेकिन वही भीड़ में हम बच्चा को अलग कर लें, बूढ़ा को अलग कर दें, बुढ़िया को अलग कर दें हम, जवान लेडीज को अलग कर दें हम, और गर्ल्स को अलग कर दें हम। अब पूछें कि उसमें ढूंढना है भाभी को या घरवाली को, तो पक्का है कहाँ जाएंगे हम, जहाँ पे जवान लेडीज है, जहाँ पे यंग लेडीज है, और वहाँ पे जहाँ पे सास सब शादी हो चुका है, हम कहते हैं सबको अलग कर दें हम, तो सबका गुण बदल गया कि ये गुण लेडीज का है, ये कुमारी गर्ल्स का गुण है, ये कुमारा बॉय का गुण है, ये बुढ़वन का गुण है, ये बुढ़ियन का गुण है, ये बच्चा का गुण है। तो गुण अलग अलग, दिशा भी क्या है, अलग अलग है, तो उसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस हम अगले क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, जिसमें हम चलेंगे, हम एक क्वेश्चन है कि कांच को यानी ग्लास को, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्यों, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ है, और पढ़ेंगे क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है जबकि ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस है। क्वार्ट्ज को अधिक तापमान पे गर्म किया जाता है और अचानक ठंडा किया जाता है तो ग्लास में परिवर्तित हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। और पढ़ेंगे अगले क्लास में क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है, जो हम कर देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश के साथ, उमंग के साथ, होच पोच के साथ।